तब बने। पहले भरत जी के जीवन चरित्र को देखिए कि उन्होंने भगवान के लिए अपनी रानियों को, अपने पुत्र को, चक्रवर्ती सम्राट पद को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे बड़ा कष्ट सहते हुए भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के भजन में रहते थे। एक दिन कोई हिरनी प्यासी आई और वो पानी पी रही थी, गर्भवती भी थी। पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो भयभीत हिरनी छलांग मारी तो उसके योनि द्वार से उसका गर्भ स्रवित होकर के जल में गिर गया। अब दयालु भरत जी उस समय गंडकी नदी में खड़े जप कर रहे थे। उन्होंने देखा इसका तो कोई आश्रय नहीं है, हिरनी उस पार गिरी और मर गई, ये बच्चा तो मर जाएगा। दौड़ करके जल से उठा लिया और उसको अपनी कुटिया ले आए और धीरे धीरे उसको दुलार करने लगे। 2-4 दिन में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममत्व हो गया, भय लग गया। जिससे प्रीति होती है उसमें अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पर मन में संदेह हो जाता है। उनको लगा कि मैं छोड़ दूं, कहीं भेड़िया खा जाए, कहीं कुछ कुत्ते खा जाए, कहीं कोई जीव खा जाए, इसलिए अपने पास इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे भगवान का भजन छूट गया और हिरण का चिंतन हुआ। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय हिरण का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा, तो अगला जन्म हिरण का पाया। अब उन्हें होश आया कि एक हिरण की आसक्ति में मैं चक्रवर्ती सम्राट पद जिन प्रभु के लिए छोड़ा, वो हिरण की आसक्ति से हिरण बन गया। अब वो हरी घास भी नहीं खाते, सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में अपने हिरण शरीर को खड़ा करके पूर्व अभ्यास के अनुसार वैसे ही मंत्र जप करने लगे। जब हिरण का शरीर छूटा तब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। तो हमें लगता है हमें खूब भजन करना चाहिए, अपने शरीर को पवित्र तीर्थों में अवगाहन, संत समागम, शास्त्रों का स्वाध्याय, गंदे आचरणों का त्याग और खूब नाम जप करें तो भगवान की कृपा से हम जड़ भरत तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके चरण धूलि का कुछ अंश तो बनी जाएंगे, क्योंकि भगवान के अंश हैं। हम जरूर ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, खूब नाम जप करें। डॉक्टर आभा जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में महापुरुषों के दिव्य भाव में उल्लेख है कि वृंदावन वास के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। जहां श्री रूप गोस्वामी द्वारा इसी विषय पर अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी पर कठोर शासन करना पड़ा, उल्लेखित है कि वृंदावन